छत्तीसगढ़ के बीजापुर जंगल में गुफा है, उसके अंदर से सुनहरी चमक निकलती है। वहां के लोगों का कहना है कि वो चमक कर्ण के कवच कुंडल की है। जी हां, सही सुना आपने, कर्ण का कवच कुंडल। महाभारत के मुताबिक जिसे इंद्र देवता ने छल करके दान में ले लिया था। अब बीजापुर के स्थानीय आदिवासी के साथ शोधकर्ताओं ने भी इशारा किया है कि गुफा से निकल रही वो सुनहरी चमक कवच कुंडल की हो सकती है। लेकिन हम किसी दावे को तब तक नहीं मानते जब तक उसे परख न ले। तो फिर क्या था? दावे को अपने कसौटियों पर कसने के लिए दृश्यम की टीम छत्तीसगढ़ के बीजापुर पहुंच गई। फिर क्या हुआ, देखिए। कच्चे रास्तों से होकर हम घने जंगल में घुसते जा रहे थे। हमेशा की तरह मंजिल थी एक दृश्यम, लेकिन इस बार सामना खतरों से नहीं, एक चक्रव्यूह से था। जल, जंगल, जमीन का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह था जिसके अंतिम द्वार के पीछे दबा है 5000 साल पुराना कर्ण के कवच कुंडल का अवशेष। महाभारत का युद्ध चरम पर था। कर्ण की शक्ति और कवच कुंडल से पांडव बहुत परेशान थे। तब श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र देवता ने छल करके कवच कुंडल दान में ले लिया था। इसके बाद वो कवच कुंडल कहां चला गया? क्या वो इंद्र के साथ स्वर्ग चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंद्र ने छल के द्वारा वो कवच कुंडल कर्ण से ले तो लिया, मगर उस कवच कुंडल को लेकर वो स्वर्ग नहीं जा पाए। और उसके बाद उस कवच कुंडल को एक जगह पर छिपाने के बाद इंद्रदेव स्वर्ग में दाखिल हो पाए। अगर वो कवच कुंडल इसी धरती पर है तो किधर है, किस कोने में है? महाभारत पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने इस पर काफी पड़ताल की और उनकी तलाश खत्म हुई छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। जहां बताया जाता है कि आपको पत्थरों से ढककर कवच कुंडल कहीं रखा मिलेगा। पत्थरों से ढककर यानी किसी गुफा के भीतर। हम उसी गुफा के सामने थे। कहते हैं इसकी अंतिम खोह में महारथी कर्ण के वो कवच कुंडल आज भी मौजूद हैं। सबूत है वहां से निकलने वाली एक बेहद चमकीली अलौकिक रोशनी। ये गुफा हमें देखने को मिल रही है। ये गुफा बहुत सक्रिय है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें कई ऐसी सुरंगें दिख रही हैं जिससे इसमें दाखिल हुआ जा सकता है। मुझे डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि कोई जानवर इस गुफा में रह रहा हो, क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना नहीं के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। ऐसे में ऐसी गुफाओं में जानवर अपना घर बसा लेते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके करीब जा सकूं। गुफा तक पहुंच गए थे। अंदर जाने का रास्ता पता नहीं था। ये भी नहीं जानते थे कि वो रहस्यमयी चमक जिसे लोग कर्ण के कवच कुंडल का बताते हैं, किस हिस्से में दिखेगी। तमाम जोखिम के बीच हमें अंदर जाना था। फिलहाल तो चमक की तलाश हमें अंदर खींचे जा रही थी।
ये हर कदम पर सक्रिय होती जा रही है गुफा। और अब अगर हम लाइट ना जलाएं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब आप देखिए कि हम सीधा भी नहीं हो सकता यहाँ। अब तिरछे ही निकल सकते हैं। रुको रुको, मुझे निकलने दो। रुको, मैं फंस गया हूँ। इधर लैपटॉप पीछे। तालमेल के साथ हम बढ़ते जा रहे थे। बताते हैं एक बेहद तंग जगह पर वो सुनहरी रोशनी दिखती है। कदम दर कदम अंधकार बढ़ता जा रहा था। जिन रास्तों पे मैं जा रहा हूँ मुझे मालूम भी नहीं है कि जिस दृश्यों की आस लगाए, जिस दृश्यों की तलाश में हम निकले वो हमें मिलेगा भी या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बेहद खतरनाक है, जहाँ सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर कहीं कहीं चट्टानों के बीच से दिन का हल्का उजाला अंदर आ रहा था, लेकिन सामने गुप्त अंधकार के सिवाय कुछ नहीं था। तभी दूर हमें एक सुनहरी चमक दिखी। ये रोशनी दिख रही है, कुछ जैसे कुछ चमक रहा हो। हम उससे बहुत दूर थे। आगे का रास्ता हद से ज्यादा तंग था। क्या ये वही था जो लोगों ने बताया था? ये रोशनी दिख रही है, कुछ जैसे कुछ चमक रहा हो, लेकिन इतनी जगह नहीं है कि मैं अंदर घुस पाऊंगा। दिन में भी जहां हमें लाइट जलानी पड़ रही है इस जगह को देखने के लिए, लेकिन मैं कितनी भी मशक्कत कर लूं, यहां इतनी जगह ही नहीं कि मैं घुस सकूं। बल्ब या किसी कृत्रिम रोशनी की तो गुंजाइश ही नहीं थी। जहां इंसान नहीं पहुंच पाते वहां बिजली कहां से आएगी? क्या इसी को कवच कुंडल की चमक बताई जाती है? अजय, मुझे गोप्रो दो। गोप्रो ये ऑन है। मैं गोप्रो से दिखाने की कोशिश करता हूं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कुछ चमक रहा है। दिखा आपको? गोप्रो कैमरा भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन रोशनी साफ दिख रही थी। सोने जैसी कोई रोशनी यहां देखने को मिल रही है, जैसा सोना चमकता है। क्या इसको ही लोग कवच और कुंडल से जोड़ते हैं? मुझे नहीं पता। रास्ते में एक पत्थर अड़ रहा था। किसी तरह वहां तक पहुंच जाते या गोप्रो उसके पार पहुंच जाता तो पता चल जाता कि यह रहस्यमय चमक किसकी है, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। मैं निकल रहा हूं, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। आजा, पीछे हटो, जगह बनाओ। वो प्रकाश बिल्कुल वैसा ही था जैसा महाभारत और पुराणों में बताया गया है। कर्ण के शरीर पर कवच कुंडल जन्म से ही था। कुंडल कान से लटका था और कवच शरीर से लिपटा रहता था। पुराणों में उसे सोने का बताया गया है। हमें जो चमक दिखी थी वो सुनहरी थी, सोने जैसी। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो वो क्या था जो हमने देखा था? ये पता करने हम गुफा से थोड़ी दूर एक गांव में पहुंचे। गांव वालों ने भी हमें वही कहानी सुनाई जो जानकारों से सुनकर हम यहां पहुंचे थे। जब इंद्र भगवान कुंडल और कवच को लेके जा रहे थे तो स्वर्ग में वो ले जा नहीं पाए, क्योंकि वो छीना गया था। इसलिए वो ले जा नहीं पाया। इसलिए वो इस पहाड़ के यहाँ छुपा दिया गया था उसे। अच्छा, उसको यहाँ छिपा कर उसके बाद वो गए थे। जी। गांव के कई लोगों ने उस रोशनी को देखने की बात कही। साथ ही ये भी माना कि वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता,
क्योंकि उसकी वो अलौकिक चमक गुफा के सबसे तंग इलाके से निकलती है। ऊपर में गुफा है लेकिन अंदर से रोशनी आता है, लेकिन हम घुस तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है ये हमको पता नहीं है। रोशनी तो आता है। अच्छा, यहाँ तो बल्ब वगैरह तो नहीं लगेगा गुफा के अंदर में, उतना बड़ा पहाड़ी है, लेकिन वहाँ से रोशनी। अच्छा, ये पता नहीं चल रहा कैसे आता है। जी, अगर आप भी जाएंगे तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। जिस पहाड़ में वो कंदरा है वो हमारे सामने था, जहां से हम वापस लौटे थे। लोगों के मुताबिक कभी कभी रात में तेज पीली रोशनी चट्टानों का सीना चीर आसमान में फैल जाती है, इसलिए लोग इसे सोने का पहाड़ कहते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे कवच कुंडल छिपाए थे, इस वजह से पहाड़ सोने का हो गया, ऐसा कुछ है? हाँ, तो बोलते हैं, मान्यता है सर ऐसा। क्या पहले से हमारे दादा लोग ऐसा बोलते थे कि सोना है, ऐसा बोल के सुने हैं। और सर्वे भी हुआ है पहले 1-2 बार, बोल के ये भी सुने हैं। मतलब पूरा पहाड़ सोने का बोलते हैं? हाँ, हो सकता है। और सोने का पहाड़ बोलते हैं? हाँ, सोने का पहाड़ है। इसमें अलग अलग भागों में मतलब है पहाड़ वहाँ पर। हाँ। जैसे इसको कई भागों से मतलब एक मानते हैं। एक कुर्सकोट बोलते हैं, एक जिड़गुट्टा बोलते हैं, एक नया पहाड़ भी बोलते हैं। मतलब पहाड़ एक ही है, जितावा पहाड़ के नाम से ही जानते हैं। टोयनाथ पहाड़ नाम अलग अलग? हाँ, नाम अलग अलग है। मतलब जैसा इस झरना से इधर हो गया तो उसको दूसरा नाम से जानते हैं। बड़ा पहाड़ है क्या? बहुत बड़ा पहाड़ है इसका। तो क्या हमने जो देखा था वो कवच कुंडल ही था? हम 5000 साल पुरानी पहेली को सुलझा सकते थे। अब भी एक मौका था। हमने पूछा, उस गुफा में जाने का कोई दूसरा रास्ता है? दूसरा रास्ता है सर, लेकिन वहाँ से बहुत दूरी से है। वहाँ से भी वही स्थिति है। वहाँ से उस सुरंग तक पहुँचने का बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि रास्ता उबड़ कबड़ है, पहाड़ी है। और वही बात, जैसे यहाँ से गए वैसे उधर से भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो इससे भी ज़्यादा चैलेंज वहाँ से है। दरअसल लोग जिसे रास्ता बता रहे थे वो जंगल का अनदेखा और अनजाना हिस्सा था, जहां जाने से स्थानीय लोग भी कतराते हैं। ये वो पहाड़ है जिसकी खोह में वो गुफा है। गांव इस जगह पर है। यहां से हमें पूरा जंगल घूमते हुए इस दिशा से पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचना होगा। वो मार्ग बीजापुर जंगल के कोर एरिया से होकर गुजरता था। जहां खूंखार जानवर, जहरीले सांप, जानलेवा झरनों का खतरा कदम कदम पर है। सब पार करके गुफा तक पहुंच भी गए तो सबसे बड़ा जोखिम गुफा के इलाके में था। खतरनाक जगह है, वहाँ उतना आदमी लोग जा नहीं पाते जी। अगर 1-2 लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। भीड़ लेकर? हाँ, भीड़ लेके जाना पड़ता है। शेर वहाँ बच्चा भी देता है कभी कभार। अच्छा, इसलिए खतरनाक? जी, खतरनाक है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जब यहां तक आ गए हैं तो कवच कुंडल के रहस्य को सुलझा कर ही जाएंगे। बीजापुर जंगल का सबसे घना, सबसे खतरनाक इलाका हमारे स्वागत के लिए खड़ा था। इस इलाके से बाहरी तो दूर की बात, स्थानीय लोग भी अनजान हैं। इधर शायद ही कोई आता है। ये देखिए, ये एक चिड़िया का घोंसला है। अब किस ऊंचाई पर है आप देख लीजिए। एक छोटा सा पौधा यहाँ पर है। उस पौधे की टहनियों पर न सिर्फ घोंसला बल्कि उसके अंदर 2 अंडे भी मौजूद हैं। अब ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ये समझ सकें कि ये कितना अनछुआ इलाका है। यहाँ पर व्यक्तियों की चहलकदमी कितनी नहीं के बराबर है, क्योंकि तभी कोई भी पक्षी इस तरीके से इतने नीचे
अपना घोंसला बनाता है जहां वो सुरक्षित महसूस कर रहा हो। लेकिन हमारे लिए ये जंगल सुरक्षित नहीं था। कोर एरिया में झरनों का जाल फैला था। खूंखार जानवर कभी भी टकरा सकते थे, पैरों से सांप लिपट सकते थे। लेकिन 5000 साल पुराने साक्ष्य को देखने का लालच अदृश्य शक्ति बनकर हमें आगे बढ़ा रहा था। ये बेशक आपको पतली धार नजर आ रही है, लेकिन इसका बहाव बहुत तेज है और यही मुझे चेक करना है कि क्या मैं इस बहाव को आसानी से पार कर सकता हूँ। सबसे आसान तरीका ये पत्थर अगर रुक जा रहा है तो मुझे लग रहा है मुझे उस जगह से ही पार करना होगा। जंगल से भी ज्यादा उस कंदरा की पहेली उलझी थी। क्या वो चमक वाकई कवच कुंडल के अवशेष की थी या कोई अनदेखा अनजान खनिज पदार्थ था? वैसे भी छत्तीसगढ़ के जंगल अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तभी एक खतरे की आहट मिली। देखिए, ये पेड़ और इसके नीचे मौजूद ये कोटर काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप इस कोटर में अंदर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ बहुत पानी है, इतना पानी कि ये किसी भी जानवर की प्यास बुझा सके। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर आपको कई पंजों के निशान भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं वो अपनी प्यास बुझाने के लिए इस पेड़ के तने के पास आते हैं। अगर गुफा में वो अद्भुत चमक कर्ण के कवच कुंडल की है तो इंद्र ने उसे वहां क्यों रखा? वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से देवराज उसे स्वर्ग नहीं ले जा पाए? इसके बारे में बताया जाता है। सूर्यपुत्र कर्ण से कवच कुंडल लेकर जब इंद्र देवता स्वर्ग जा रहे थे, तब सूर्य भगवान ने अपनी चमक से स्वर्ग के द्वार को बंद कर दिया। वो अपने पुत्र के साथ हुए छल से बेहद नाराज थे। तब लाचार होकर इंद्र को कवच कुंडल एक गुफा में छिपानी पड़ गई। हमारी मंजिल वही कंदरा थी। रास्ते में जंगल इतना घना मिला कि आगे जाने के लिए डालियों का सहारा लेना पड़ा। बस्तर की पहचान जल, जमीन और जंगल है, और हमारा जो अगला मुकाम है वहां तक पहुंचने के लिए इन्हीं तीनों से हमें दो चार होना पड़ रहा है। चाहे पानी हो, चाहे ये जंगल हो, या फिर ज़मीन पे भरी कठिनाइयाँ हो, उनसे दो चार होके ही आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं जिसे लोग पूरा का पूरा सोने का पहाड़ बताते हैं, और उसके पीछे की वजह बताते हैं कर्ण का कवच कुंडल का वहाँ होना। चुनौतियों में जो कमी थी वो कसर इस बारिश ने पूरी कर दी। इतनी परेशानी उठाने की वजह केवल कुछ लोगों का दावा नहीं है। पुराणों का शोध बताता है इंद्र ने समुद्र किनारे किसी गुफा में कवच कुंडल छुपाया था। अब छत्तीसगढ़ में तो कोई समुद्र नहीं है, फिर हम यहां क्यों आए? इसका जवाब ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा तथ्य है जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। दरअसल बीजापुर में भी एक दोबे नाम की जगह है, जिसे स्टोन सिटी भी कहा जाता है। दरअसल वहाँ इतने पत्थर मिले हैं और ऐसे पत्थर मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि ये इलाका कभी समुद्री इलाका रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से सबसे नजदीक बंगाल की खाड़ी का समुद्र है, जो 255 किलोमीटर दूर है।
लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बीजापुर में दोबे नाम का एक इलाका है जिसे स्टोन सिटी भी कहा जाता है। चट्टानों के इस अजब संसार में कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जो सैकड़ों साल पहले कभी समुद्र में पाए जाते थे। यहां तक कि उन पर पानी के कटाव के निशान भी देखे जा सकते हैं। शायद जलवायु परिवर्तन या समुद्र के रास्ता बदलने की वजह से इस इलाके से समुद्र पूरी तरह गायब हो गया। गुफा वाला पहाड़ उस स्टोन सिटी के करीब है। ऐसे में वहां कर्ण के कवच कुंडल होने का दावा हवा हवाई नहीं हो सकता। बारिश की लुकाछिपी के बीच हम मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी पैरों के पास कुछ दिखा। ये तो बंबू विट वाइपर जैसा कोई जहरीला सांप था। सतर्क नहीं रहते तो काट सकता था। ये देखिए, खतरनाक सांप है यहाँ पर और ये मुझसे चंद कदमों की दूरी पर ही है। मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल इसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, तब मेरा ध्यान इसके ऊपर गया है। सांप से पीछा छुड़ाकर आगे बढ़े। तब हमने गौर किया, हम बहुत देर से पानी की धारा में चलते जा रहे हैं। लगता है ऊपर कोई बड़ा झरना है। हमारे लिए यह शुभ संकेत था। मुझे बहुत तेज आवाज आ रही है, वो इस दिशा से है और शायद मैं अब उस बड़े झरने के पास पहुंच चुका हूं, जिसे गांव के लोग कह रहे थे कि वहां से आप गुफा में दाखिल हो सकते हैं। और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि वो यहाँ तक आसानी से सुनाई पड़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा रास्ता झरनों से भरा हुआ है। वाह, संभल कर आना। ये तो बहुत बड़ा झरना था। करीब 150 फीट की ऊंचाई से पानी की धार ज्वालामुखी के लावे की तरह फूट रही थी। ये झरना ही हमारा रास्ता था। ये उसी पर्वत से बह रहा था जहां वो पौराणिक गुफा है। यह मेरी उम्मीद से बहुत बड़ा वाटरफॉल है। इसी वजह से काफी दूर से, तकरीबन 500 मीटर से भी ज्यादा दूरी से इसकी आवाज मैं सुन पा रहा था। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। मैं एक सेकेंड और करीब जाने की कोशिश करता हूँ। मेरा पैर फंस गया, पैर फंस गया। गुफा के अंदर जाने का जो दूसरा रास्ता हमने अपनाया था, उसकी ये सबसे बड़ी चुनौती थी। गांव वालों ने भी बताया था, पर्वत पर चढ़ाई करके कंदरा तक जाने के लिए इसे हर हाल में पार करना होगा। तेज प्रवाह के बीच इसकी चढ़ाई जानलेवा हो सकती थी, लेकिन हम करते भी क्या, आगे तो जाना ही था। अगर वो गुफा इस वाटरफॉल में ऊपर है तो मुझे सबसे पहले ये अपने मन में मैप तैयार करना होगा कि मैं किस डायरेक्शन से आगे बढ़ूं। फिलहाल एक ही रास्ता दिख रहा है कि मैं यहां से होकर जाऊं और उन रास्तों से, उस चट्टान से होते हुए वहां मुझे ग्रिप दिख रही है और वही अगर संभव हुआ तो वहां से जा पाऊंगा। पहले इस झरने की दूसरी तरफ जाएंगे, फिर जलधारा के ठीक बगल से चढ़ाई करेंगे। एक एक कदम पर ग्रिप आपको बनानी पड़ रही है।
यहाँ ज़्यादा परेशानी इस बात को लेकर है कि अगर मैं गिरता हूँ तो इन पत्थरों से मुझे जो चोट लगेगी उससे जान तक जा सकती है। ये लकड़ी बहते हुए आ रही है, ये सही रहेगी, ये मुझे कम से कम थोड़ा सहारा तो देगी। अगर आप गलती से भी इन इलाकों में आते हैं या किसी भी झरने के पास हैं तो ये जानलेवा हो सकता है आपके लिए भी। ये पैर नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि अब तक क्या सबसे मुश्किल फैसला मैंने ले लिया है। हमने एक एक करके झरना पार किया। थोड़ा दूर रहा, थोड़ी सी दूरी बची है। ओह! फिर दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ना शुरू किया। पानी की बौछार और तेज हवा दोनों अड़ रहे थे, लेकिन हम मजबूती के साथ कदम बढ़ाते रहे। पत्थर बहुत ज्यादा है, हाँ, इनको चढ़कर ऊपर जाना है। वहां आप जाना है, उसके पास वो गुफा हो सकती है, शायद इस पहाड़ पर हो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं अजय। अगर मैं जा पाया तब तुम आना, अगर यहां से रास्ता हुआ I'll give you thumbs up, तब आना। देखना फैसला। हमने कई झरनों को नापा है, उनके मुकाबले ये छोटा था, लेकिन पानी की तेज रफ्तार पीछे ढकेल रही थी। ये बहुत खतरनाक चढ़ाई, इतनी खतरनाक और पानी की इतनी बूंदें कि हमें कैमरा पैक करना पड़ा है। ओह! अगर कर्ण के कवच कुंडल तक पहुंचना है तो इसे पीछे छोड़ना ही होगा। मैं इस बड़े झरने की बराबरी पर पहुंच रहा हूं। ये बहुत ऊंचा झरना है। काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। कई जोखिम उठाने के बाद हम झरने के बराबर पहुंच गए। अब आप देखिए मैंने कितनी लंबी दूरी तय की है। मैं इस वाटरफॉल के लगभग बराबरी पर पहुंच चुका हूं, और ये हर कदम पर जहां मेरा हौसला तोड़ रही थी, अब ये दूरी मेरा हौसला बढ़ा रही है कि मैं यहां पहुंच सकता हूं, तो मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं। पर्वत पर पहुंचने के बाद अब उस गुफा को खोजना था, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। पर्वत पर कदम रखते ही बारिश शुरू हो गई। जब ध्यान से देखा तो खुद को बड़े चट्टानों से घिरा पाया। बारिश तेज होती जा रही थी। इस आफत के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। बादल बहुत तेज गरज रहा है, किसी पत्थर की आड़ लेकर रुकना होगा। गुफा के अंदर नहीं, बारिश का सारा पानी अभी गुफा में घुसेगा। बाहर आओ जाए, बाहर आओ, बाहर निकलो। जल्दी निकलना पड़ेगा यार, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, मुश्किल है। नहीं मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। मैं भी ऊपर ही आता हूँ। हाँ, इधर पत्थरों के पास हो, पेड़ों से दूर। यहाँ बिजलियाँ बहुत गिरती हैं। इस साइड आओ, यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ हो, यहाँ। फंस गया हूँ, रुको। हाथ पकड़ो मेरा। दो। आओ। कुछ देर पहले बारिश का दूर दूर तक आसार नहीं था,
लेकिन पर्वत के इस हिस्से में जहां गुफा का दूसरा प्रवेश द्वार है, यहां पहुंचते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इस दृश्य में हम हर परेशानी से चार हो रहे हैं, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो पानी हो, चाहे प्रकृति से दो चार करना, हर एक बाधा ऐसा लग रहा है कि हमें रोकने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हम जो ठान कर आए हम वो खोज कर जरूर रहेंगे। चलते रहो। बचते बचाते हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद जब बादल थोड़े शांत हुए तो राहत की सांस ली। अब पहला काम गुफा खोजना था। हम पत्थरों के बीच भटकते रहे, जो एक बेहद ही अजीब दुनिया थी। अब जिस हिस्से पर पहुंच चुका हूं मैं, वहां इस दृश्य को देखिए। इस दृश्य को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये किसी के घर का एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है, बिल्कुल पत्थरों से बना हुआ। पहली बार तो ऐसा लग रहा है कि पाषाण युग के किसी घर का ये अवशेष अभी भी बाकी है, जिसे प्रकृति ने बाकायदा सजा रखा है। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि मैं उस प्रवेश द्वार से अंदर जा चुका हूँ जहाँ हमारा दृश्यम छिपा हुआ है। ये पूरा इलाका सैकड़ों साल पुराना लग रहा था। पुराणों पर शोध, दंत कथा, लोगों के दावे सभी यही इशारा करते हैं कि यहाँ एक गुफा है जिसकी गहराई में कर्ण के कवच कुंडल के अवशेष दबे हैं। अंत में हम एक ऐसी जगह थे जहां से कंदरा में जाने के कई रास्ते दिख रहे थे। अब देखिए मेरे सामने कई दरवाजे इस गुफा के नजर आ रहे हैं। एक यहाँ है, एक इसके बाजू में, एक उधर है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। यहाँ जंगल बहुत ज्यादा है। ऊपर वाले का नाम लेकर गुफा में दाखिल हुए। गुफा बहुत गहरी थी। बड़े चट्टानों के बीच से आड़े तिरछे रास्ते निकल रहे थे। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। पत्थरों से रिसकर पानी गुफा के अंदर टपक रहा था। बहुत तेज बादल फट रहा है, और अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो हम कब पानी में डूब जाएं इस गुफा के अंदर हमें नहीं मालूम है। मतलब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। तंग रास्ता, लगातार रिसता पानी, मन में अनजाने खतरे का खौफ, सबको नजरअंदाज करके हम गुफा में घुसते चले गए। बस एक ही आस थी, किसी तरह वो सुनहरी चमक दिख जाए, हम उसके करीब पहुंच जाएं। ये गुफा जितनी लंबी थी उतनी ही गहरी भी थी। पानी में जाने दो, उसको कुछ नहीं होगा, गुजर दो अंदर, जाने दो। हाँ। कुछ देर बाद रेंगने की नौबत आ गई।
गोप्रो कैमरे के साथ हम डटे रहे, तभी हम जोर से चीखे। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यहाँ कुछ चमक रहा है। जल्दी आओ, जल्दी उधर। वो जल्दी 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 आओ। वहाँ वो सकरी सी जगह दिख रही है क्या? हम एक तंग रास्ते में फंसे थे। आगे एक बड़ा सुराख था जिसके पीछे से सुनहरी रोशनी फूट रही थी। पीछे हटो, पीछे हटो, मेरे लिए जगह बनाओ। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले दिखी थी। कुछ है, कुछ चमक रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे सोना चमक रहा हो। आगे जाना तो दूर, 1 इंच हिलना भी नामुमकिन था। जिस गुफा में इंसान तो छोड़िए, सूर्य के प्रकाश का घुसना भी नामुमकिन है, वहां ये चमक कहां से आ रही है मुझे नहीं पता है। गोप्रो देना, गोप्रो डालकर देखता हूं। बहुत मुश्किल से स्टिक के सहारे गोप्रो कैमरा अंदर डाला। आगे शायद एक मोड़ था, वहीं कहीं इस रहस्यमयी रोशनी का स्रोत था। एक चमक देखने को मिल रही है, वो भी एक बंद हिस्से में, एकदम सकरे हिस्से में। पहले द्वार के मुकाबले हम रोशनी के ज्यादा करीब थे, लेकिन वहां तक पहुंचना एकदम असंभव था। मैं यहां रुक नहीं सकता, लेकिन मैं हाथ डालकर। फिर भी हमने कोशिश जारी रखी। नहीं, मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। इधर गुफा में पानी भरता जा रहा था। हम काफी अंदर थे, ज्यादा देर तक रुकना मुनासिब नहीं था, लिहाजा जान बचाने के लिए बाहर निकलना पड़ा। जिस गुफा में कर्ण के कवच कुंडल होने का दावा किया जाता है, जहां की निकलती एक अलौकिक रोशनी को उससे जोड़ा जाता है, वहां तक हमने 2 रास्तों से घुसने की कोशिश की। कुछ चमक रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे सोना चमक रहा हो। ये रोशनी दिख रही है, कुछ जैसे कुछ चमक रहा हो, पूरा हिस्सा जगमगा, जैसे सोने की रोशनी होती है वैसे ही। दोनों बार रोशनी दिखी भी, एक ही रंग, एक ही चमक और एक जैसी हरकत, लेकिन चमक का स्रोत बेहद तंग जगह पर था। वहां तक इंसान का पहुंचना मुश्किल था। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये चमक कवच कुंडल की थी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये कोई खास तरह का खनिज पदार्थ हो जिसे माइनिंग साइंस में एडवेंटाइन कहा जाता है। रेडियम उनमें से एक है जो अपने कच्चे रूप में भी चमकता रहता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ अपने खनिज पदार्थों के लिए जाना जाता है, लेकिन आज भी कई ऐसे पौराणिक साक्ष्य हैं जो काल्पनिक माने जाते थे, लेकिन अब उसके वैज्ञानिकों से प्रमाणित साक्ष्य मिल चुके हैं। मसलन त्रेता युग का राम सेतु, द्वापर युग की द्वारका नगरी, गुजरात के कच्छ में 5 करोड़ साल पुराना 40 फीट से भी लंबे नाग का जीवाश्म, जिसे वासुकी नाग बताया जाता है। कवच का वहाँ मिलना हो सकता है आज बहुत सारे क्या कहते हैं उसका रूप बदल गए हों, क्योंकि बहुत करोड़ों साल पुराने की बात है, हम ऐसे कहते हैं, हज़ारों साल पुरानी बात है, हम ऐसा कहते हैं। तो हज़ारों सालों के अंदर उसका रूप बदल सकता है, लेकिन आप उसके सत्य को ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो हमेशा दूसरों से कुछ हटके दिखेगा। तो आपने नोटिस करा होगा, जब आप उस गुफा में गए होंगे तो एक जंगल गुफा के अंदर मिले हुए पत्थर और एक वहाँ के मिले हुए पत्थर में कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क होगा।
उस फ़र्क को जानिए, उसके पीछे आप और रिसर्च करिए, तो आपको ये बात भी सत्य मानी जाएगी कि वहाँ पे वो वही कवच और कुंडल जो इंद्र जी ने छुपाए थे वो वही जगह है। और मैं इसके लिए पूरा सहमति जताता हूँ कि ये बिल्कुल सत्य की बात है। जब रामायण काल के साक्ष्य मिल चुके हैं तो महाभारत की कथा तो उसके बाद की मानी जाती है। महाभारत से जुड़ी निशानियां आज भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के इलाकों में पाई जाती हैं। जब सब कुछ यहीं मौजूद है तो कर्ण का कवच कुंडल भी यहीं कहीं होगा। बस जरूरत है एक बड़े अभियान की जो इस रहस्यमयी चमक की सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम